Okay, everyone can see the screen. Yes, sir. Okay, I give the permission now. Yes. Yes. Okay. Okay. So now we start with the malaria. So anyone can tell me what you know about the malaria? मॉस्किटो से होता है। सर मॉस्किटो अपने ढंग से मलेरिया पैरासाइट मतलब कैरी करता है, उसके वजह से होता है, वेक्टर जैसा एक्ट करता है। Okay. फीमेल एनोफिलिस इंसेक्ट से तो उससे सर मस्कीटो प्लाज्मोडियम क्या होता है, ट्रांसमिट करता है दूसरे बॉडीज में। फीवर्स आता है, वीकनेस, Okay. वॉमिटिंग, हेडेक होता है, बॉडी पेन। Okay. और ऑलमोस्ट एडमिट होना पड़ता है ना। what you know about the malaria? और क्या क्या पता आपको मलेरिया के बारे में? कोई स्पेसिफिक प्लेटलेट्स कम होता है, प्लेटलेट्स का मलेरिया में? अच्छा, और कुछ? लिवर में भी होता है उसका कुछ। और शिवरिंग ऑफ बॉडी भी होता है। और कुछ? सर ये भी 7 डेज तक ही मतलब रहता है इसका। यस सर 7 to 8। 7 या मोर देन 7। मसल और एब्डोमेन में पेन होता है, बार बार बुखार आता है। डायरिया, वॉमिटिंग, और बार बार फीवर रिपीट होता है। सर ये बैक्टीरिया और वायरसेस की वजह से नहीं होता सर। सिम्टम्स कुछ Okay. दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले मेरे को बताओ मलेरिया क्या है? मलेरिया किस वजह से होता है? मॉस्किटो। मॉस्किटो। प्लाज्मोडियम। मलेरिया जो होता है, Parasite. it is nothing but it is a Protozoa. family which is called the Plasmodium family. Which family? Malaria प्लाज्मोडियम। Plasmodium family. तो जो प्लाज्मोडियम फैमिली है ये क्या है? It is a protozoa. It is what? It is a protozoan disease. It is what? It is protozoan disease. ये कौन सा डिजीज है? प्रोटोजोन It डिजीज। is protozoan disease. ठीक है. So मलेरिया में क्या होता है? So there are the two disease in mostly two disease which is called the UTI and malaria. In UTI and malaria you will find the common symptoms which is the fever with chills. Fever with chills. चिल। तो आप लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा होगा कि देयर इज अ यूटीआई और यूटीआई में क्या होता है? फीवर विद चिल्स होता है। अब मेरे को बताओ यूटीआई में अगर फीवर विद चिल्स होता है सो मलेरिया में भी फीवर विद चिल्स होता है। तो अगर किसी को फीवर विद चिल्स है तो अपना सबसे पहले दिमाग कहाँ पे जाना चाहिए? यूटीआई और मलेरिया। और अगर ये फीमेल है सो देयर इज अ मोर चांसेस ऑफ यूटीआई। फीमेल में यूटीआई होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द मेल। ठीक है. एंड इफ इट इज इन अ मेल सो देयर इज अ मोर चांसेस फर्स्ट वी हैव टू रूल आउट द मलेरिया, देन वी शुड गो टू थिंक अबाउट द यूटीआई. अंडरस्टूड? क्लियर है? यस। तो मलेरिया में आपको क्या सिम्टम्स दिखता है? विच इज इंपॉर्टेंट सिम्टम्स? इट इज अ फीवर विद चिल्स. जैसे देखो अभी अगर किसी को एड्स हुआ है, अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, अगर किसी को कैंसर हुआ है तो इसमें सबसे कॉमन सिम्टम तीनों में क्या दिखता है? वेट लॉस. मोस्टली ये तीनों में ही सबसे ज्यादा वेट लॉस दिखता है. तो अगर वेट लॉस हो रहा है तो वी शुड
थिंक अबाउट दिस डिजीज, ठीक है। तो ये सब जो डिजीज है, मतलब देखो मेडिकल फील्ड क्या है, मेडिकल फील्ड बस एक ही चीज है, क्या आपको सिम्टम्स जानने हैं और सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली आपको अपना दिमाग पीछे 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 चलाना है, ठीक है। अगर आप इतना काम कर लेते हो तो यू आर वन गुड फिजिशियन। तो मतलब ये सब चीजें हैं, तो ठीक है। तो यू हैव टू जस्ट रूल आउट द डिजीज। अगर आपने रूल आउट डिजीज कर लिया, पेशेंट का जितना ज्यादा पैसा बचा लिया, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम पेशेंट विल कम टू यू ना, कि ये है, ऐसा है, वो है, ठीक है। ओके, क्लियर? मिटाऊं? Yes, sir. Okay. So why the UTI is more common in female as compared to the male? Anyone knows? क्या सर? Why UTI is more common in female, not in male? तो यूटीआई एक्चुअली है क्या? Urinary tract infection. That is the UTI. So UTI is क्योंकि urinary सर tract उनमें infection. नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंडर होती है, इसलिए क्या? तो नॉर्मली देखो फीमेल में जो अपना यूरेथर होता है, तो द यूरेथर इन द फीमेल इट इज smaller than male, ठीक है। तो there is a what more chances of the bacteria that invade into the female UTI, female urinary tract, as compared to the male. Clear है? So that is the UTI. Sir, can you repeat clearly? आवाज नहीं आई। क्या रिपीट करूँ? UTI. तो UTI, what is the UTI? That is Urinary tract infection. urinary tract infection. तो ये किस में ज्यादा होता है? So it is Female. Because the urethra of female is more shorter than the male. mostly female and male, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यूरेथ्रल साइज क्या होता है? What is the size of urethra in female? That is around 4 centimeter. And what is the size of urethra in male? That is 20 centimeter. How much? 20 centimeter. ठीक है। अभी दोनों में फर्क क्या होता है, जो यूरेथ्रा और ये जो चीज है अपना फीमेल और मेल का, ठीक है। अब जो मेल में यूरेथ्रा होता है 20 सेंटीमीटर होता है, तो उसका कर्वेचर भी कुछ ऐसा होता है। सो इट इज व्हाट बैक्टीरिया के लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है टू गो इनसाइड, बिकॉज सब तक यूरिन अगर आ जाएगा तो इट विल बी फ्लश आउट द बैक्टीरिया। बट इफ इज द फीमेल यूरेथ्रा इट इज व्हाट स्ट्रेट, ठीक है। सो हेंस देयर इज अ मोर चांसेस ऑफ यूटीआई इन अ फीमेल एज कंपेयर टू द मेल। और इसका जो कॉमन सिम्टम्स है, तो उसमें क्या क्या दिखेगा आपको? इसमें भी वही दिखेगा, फीवर विथ चिल्स, ठीक है। सेकेंड इसमें क्या दिखेगा? बर्निंग मिक्चुरेशन। क्या दिखेगा? बर्निंग मिक्चुरेशन, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द बर्निंग मिक्चुरेशन, ठीक है। और नॉशिया वोमिटिंग समटाइम्स यू विल सी, मे नॉट बी सी, ठीक है। तो ये जो फीवर विथ चिल्स है, तो इट इज अ कॉमन सिम्टम्स ऑफ मलेरिया विथ यूटीआई। अंडरस्टूड? क्लियर? आगे चलें? Yes, sir. Yes. ओके, तो आगे चलते हैं। इसको बताता हूँ। आपने वो क्या लिखा था, बर्निंग क्या लिखा था आपने? बर्निंग मिक्चुरेशन मतलब यूरिन करने में बर्न होता है, ठीक है। So if you see the malaria, so what is the pathogen? Pathogen is a plasmodium. What is the pathogen? Pathogen is a प्लाज्मोडियम। plasmodium family है, ठीक है। फिर उसके अंदर और भी सारे ग्रुप्स हैं। So there is a plasmodium vivax है, plasmodium malaria है, plasmodium falciparum है, ठीक है। What is the mode of transmission? Mode of transmission is what? Anopheles. Anopheles means what? That is female mosquito. Anopheles is a vector mosquito biting, ठीक है। तो एनाफिलस बोले तो फीमेल मॉस्किटो। मॉस्किटो। अगर मेल मॉस्किटो ने काटा तो मलेरिया होगा क्या? नो। नो। ठीक है, तो मलेरिया नहीं होगा। और ठीक है, अगर फीमेल ने काटा तो मलेरिया होगा? हाँ, हाँ सर होगा। चांसेस होंगे, चांसेस होंगे।
हमेशा होगा ऐसा नहीं है, चांसेस होंगे, ठीक है। बिकॉज इफ दैट फीमेल एनाफिलस डू नॉट हैव any protozoa in the body or in the gut of the body of that mosquito, so you cannot get that protozoa plasmodium and you will not suffering from malaria. If the plasmodium is multiplied in the gut of the that female mosquito and that female mosquito sends it into your body, so you will suffering from malaria. Clear है? Yes. Yes, I will give the example. मैं पहले आपको लेमन लैंग्वेज में बताता हूँ, then we will go to that. ठीक है? So क्या हुआ? Symptoms, that is the hemozoin cause chills and high grade fever recurring every 3 to 4 days. ठीक है? What is the hemozoin? That I will explain later. ठीक है? अब देखो नॉर्मली क्या होता है, प्लीज राइट डाउन। अभी देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ऐसा होता है कि मॉस्किटो है, ये मॉस्किटो का हो सकता है, मेल हो सकता है मेल या और फीमेल। फीमेल। और फीमेल हो सकती है, ठीक है। तो ये जो मेल मॉस्किटो है तो ये मोस्टली प्लांट के आजू बाजू होते हैं, चलो पॉलिनेटर्स है ज्यादातर मेल। सराउंडिंग द प्लांट होता है। क्या होता है? सराउंडिंग द प्लांट। ओके, तो आप लोग देखो कभी कभी होता है ना कि अंधेरे में गार्डन में थोड़ा घूमने उमने गए और जैसे कि वहां पे एकदम 40-50 मच्छर ने आपके ऊपर अटैक कर हाँ दिया, सर, ये हाँ। काट रहा है, ये काट रहा है, ये काट रहा है, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, उस समय अपने को दिमाग में आता है साला मलेरिया विलेरिया तो नहीं हो जाएगा, लेकिन वी आर नॉट सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। व्हाई? बिकॉज दे आर Male मेल mosquitoes. मेल मॉस्किटो, मॉस्किटो। दे आर मेल मॉस्किटो, ठीक है। अब फीमेल मॉस्किटो जो है, फीमेल मॉस्किटो भी दो चीज करेगी। अगर फीमेल मॉस्किटो को गट में कुछ भी नहीं है तो ये ब्लड को सक करेगी। ब्लड को क्या करेगी? तक करेगी। सक करेगी। अगर इसके अंदर प्लाज्मोडियम है तो मॉस्किटो के अंदर, तब ये क्या करेगी? ये ट्रांसमिट करेगी। ट्रांसमिट करेगी। क्या करेगी? ट्रांसमिट दी प्लाज्मोडियम। अंडरस्टूड? क्लियर है? एनी डाउट? नो सर। ओके, ठीक है। तो ये क्या करेगी? प्लाज्मोडियम को क्या कर रहा है, मतलब कि ट्रांसमिट करेगी, ठीक है। अब देखो कोई फीमेल एनाफिलस घूम रही है, उसके पास क्या नहीं है? उसके पास प्लाज्मोडियम नहीं है। तो ये क्या करेगी? ब्लड को सक करेगी कि ब्लड मतलब कि प्लाज्मोडियम ट्रांसफर करेगी? ब्लड तक करेगी। ब्लड सक करेगी। लेकिन अगर वो पेशेंट जो है वो मलेरिया वाला नहीं है तो उसको मेल एग मिलेगा क्या? No. नो सर। उसको मेल एग नहीं मिलने वाला है। अब उसको मेल सर? एग क्या हुआ? आपने क्या बोला? अरे आप लोग एकदम ध्यान लगा के सुना करो जब ये सब कहानी हाँ मैं सर बताता हूँ। सुना, हाँ बट एक ही पॉइंट। ओके, सो क्या होता है कि अब वो फीमेल मॉस्किटो आई, ठीक है। अब वो फीमेल मॉस्किटो के पास एक हिसाब से समझो जो प्लाज्मोडियम वो क्या है, वो मच्छर का बच्चा है। बच्चा है मतलब एग है। क्या है? एग है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, वो मच्छर के गट में कोई भी प्लाज्मोडियम नहीं है, तो वो क्या करेगी? प्लाज्मोडियम बनाने की पहले कोशिश करेगी ना। हाँ. अब वो हाँ, मच्छर ऐसे घूमते 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 आई, मुझको काट लिया। अब मुझको काट लिया तो मेरे को मलेरिया हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो मेरे को मलेरिया नहीं हुआ है तो मेरे बॉडी से उसको कोई भी मेल एग मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा नहीं। सर। नहीं मिलेगा। तो वो ब्लड को सक करेगी पर उसमें मेल एग नहीं रहेगा, तो वो प्लाज्मोडियम प्रोड्यूस कर पाएगी क्या? नो। नहीं. नहीं। तो वो खराब हो गया, ठीक है। फिर वो घूमते 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 जाएगी किसी दूसरे के पास। उसको क्या हुआ है? उसको मलेरिया हुआ है। उसको उसने क्या किया? उसका ब्लड सक किया। तो उसका जब ब्लड सक करेगी मॉस्किटो तो उसमें से उसको क्या मिलेगा? मेल Male egg. प्लाज्मोडियम एग मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मेल प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम एग। तो मेल कहाँ से मिला उसको? वो मलेरिया वाले Infected person पर्सन से। इन्फेक्टेड पर्सन से, ठीक है। और फीमेल वाला कहाँ पे था? उसके पास. उसके पास था। उसके पास ही तो था। वो मेल और फीमेल गट्स मतलब फीमेल और फीमेल दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? गैमेट। प्लाज्मोडियम। हाँ, प्लाज्मोडियम का गैमेट। और गैमेट क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा।
और मल्टीप्लाई मतलब वो गट में होगा, गट में मल्टीप्लाई करने के बाद उन लोग उसको कहाँ पे लेकर के आएंगे, फेरिंग्स एरिया में। कहाँ पे लाएंगे, फेरिंग्स Pharynx एरिया area. में। अब उसके पास क्या है, प्लाज्मोडियम है। क्या है, प्लाज्मोडियम है। Plasmodium. अब वो नेक्स्ट टाइम किसी को काटने जाएगी तो ब्लड को सक करेगी कि प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट Plasmodium करेगी, transmit करेगी सर. तो प्लाज्मोडियम को Plasmodium ट्रांसमिट trans- करेगी एंड दैट हेल्दी पर्सन देन बिकम सिक। He is suffering from malaria. Understood? Yes, sir. Doubt? So please write down that screen. सर इन केस ऑफ ट्रांसमिट द प्लाज्मोडियम तभी सर होगा मलेरिया। हाँ, अगर प्लाज्मोडियम उसके पास है ही नहीं तो क्यों होगा मलेरिया, नहीं होगा ना। तो सब ब्लड सकआउट पे नहीं होगा ना सर? नहीं। हाँ सर। एंड सर जब वो ब्लड सक करती है तभी ऐसे स्किन रेड होके फूल जाती है। हाँ, तो वो क्या होती है, शक कर रही है। अब देखो जो ब्लड सक कर रही है तो मतलब उसके पास प्लाज्मोडियम नहीं है, अगर प्लाज्मोडियम रहेगा तो थोड़ी सक करेगी, तो वो ट्रांसमिट करेगी ना। क्या हुआ, हेलो? एंड सर ये ऐसे ही चलता रहता है कि प्लाज्मोडियम ही जीती रहती है, मतलब कुछ कहाँ से लाता है, मतलब जो प्लाज्मोडियम रहता है मेन। तो फीमेल ले गया ना। Starting- देखो क्या होता है ना, ये जो मलेरिया का लाइफ साइकिल है ना, ये दो जगह चलता है। एक तो ह्यूमन बॉडी में चलता है और दूसरा मॉस्किटो के अंदर चलता है। तो जब अभी वो साइकिल कैसा है मैं आपको बताता हूँ, अभी मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं है, ठीक है, मैं बताता हूँ। डन? सर सर एक डाउट है. बोलो You go first. बोलो। सर अगर आपने अभी मेल का एग्जांपल दिया ना, अगर सेम गोज विद फीमेल तो? मैंने मेल का कहाँ एग्जांपल दिया, मैंने फीमेल का एग्जांपल दिया ना। नहीं, इंसेक्ट का नहीं, आपका। मेरा मतलब मेल फीमेल एक ही बात है ना, वो फीमेल में भी वही चीज होगा ना। अगर वो फीमेल मॉस्किटो फीमेल में होगा तो फिर मेल एग कैसे मिलेगा? अरे एग है ना, एग जो प्रोड्यूस होगा वो कौन करने वाला, फीमेल ही करने वाली है ना। हेलो? नहीं समझा। जो फीमेल है ना, हेलो, यस सर। जो फीमेल है ना वही दोनों प्लाज्मोडियम प्रोड्यूस करेगी ना। हाँ मतलब जब वो सक करेगी तो प्लाज्मोडियम ही लेगा ना इंसेक्ट। उसके बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम बनेगा ना, तो मेल प्लाज्मोडियम फीमेल प्लाज्मोडियम दोनों फीमेल के बॉडी के अंदर ही बनेगा ना, मेल के अंदर थोड़ी बनेगा। ओके। ठीक है, सो दैट इज प्लाज्मोडियम। ये जो है प्लाज्मोडियम का सेल साइकिल बता रहा हूँ। हाँ, प्लाज्मोडियम में मच्छर कैसे पैदा होता है वो नहीं मैं बता रहा हूँ। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट प्लाज्मोडियम। यस सर। चले आगे। सर यस सर। सर कुछ पैथोजन के नाम के बाजू में मतलब एसपी रहता है, तो वो एसपी क्या डिपिक्ट करता है? वो कैसा होता है, वो जो पैथोजन के नाम पे हम लोग ने ये लैटिन वर्ड पढ़ा था ना, तो लैटिन वर्ड कैसे लिखते हैं हाँ सर, पता वो है ना। लिनियस ने कहा था ना। तो जैसे लिनियस है तो वहाँ पे लिन लिखते हैं, तो वैसे यहाँ पे एसपी लिखते हैं। ठीक है, मतलब वो लास्ट के दो साइंटिस्ट का नाम डिपिक्ट करता है, साइंटिस्ट का नाम रहता है। और उसमें डबल एसपीपी भी रहता है सर, वही सेम चीज। वही उसी के लिए रहता है। ठीक है सर ये जो प्लाज्मोडियम रहता है, जैसे अगर मलेरिया होना है तो जो फीमेल रहती है वो जब तक मतलब जो मतलब क्या बोलेंगे इंजेक्ट करती है ह्यूमन के बॉडी में, तो क्या वो अपनी प्लाज्मोडियम छोड़ देती है अंदर, उस वजह से मलेरिया होता है? हाँ, तो अपना प्लाज्मोडियम अंदर छोड़ देगी ना, मतलब कि व्हेन इट ट्रांसमिट, वही यहाँ पे लिखा हूँ ना। जब वो ब्लड सेक करेगी ना तब मलेरिया नहीं होगा, क्योंकि उसके पास प्लाज्मोडियम नहीं है, इसलिए वो ब्लड सेक कर रही है। और अगर उसके पास प्लाज्मोडियम रहेगा तो शी विल नॉट सक, शी विल ट्रांसमिट द प्लाज्मोडियम इन योर बॉडी। अंडरस्टूड? यस सर, बट बहुत क्वेश्चन अराइज हो गए, जैसे अगर प्लाज्मोडियम मतलब उसका एग छोड़ देगी बॉडी के अंदर तो मींस फिर वो बच्चे पैदा ये और अरे प्लाज्मोडियम से मच्छर नहीं बनेगा, प्लाज्मोडियम इज अ प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये छोटा छोटा ब्लैक, कैन यू सी द नैरो नेक, सॉरी नैरो नेक बोल रहा हूँ, बोथ द साइड इज नैरो एंड मिडल साइज इज ब्रॉड, कैन यू सी? यस सर, यस इन अ डायग्राम। तो ये क्या है, दिस इज अ मलेरियल पैरासाइट और द प्रोटोजोआ है। क्या है? मलेरियल प्रोटोजोआ है। ओके, चलें आगे। Yes. ठीक है, तो फॉर द टाइम सेविंग आई रॉट दिस ऑल द थिंग्स। ठीक है, अब देखो क्या हुआ इसमें।
मलेरिया, ठीक है। मलेरिया कैसा डिजीज है? प्रोटोजोअल डिजीज है। कैसा डिजीज है? प्रोटोजोअल डिजीज। इसकी फैमिली क्या है? प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम। तो इट इज अ जीनस, ठीक है। तो जीनस एंड स्पीसीज लिखते हैं ना हम लोग। तो प्लाज्मोडियम इसका क्या हो गया है? ये हो गया है, जीनस हो गया, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम क्या हो गया? जीनस हो गया, है ना। यस सर। अब यहाँ पे हम लोग उसका क्या लिखेंगे? स्पीसीज लिखेंगे। तो प्लाज्मोडियम मतलब हम लोग कुछ भी किसी का भी लैटिन नेम लिखते हैं तो हाउ वी राइट द लैटिन नेम? फर्स्ट नेम जीनस, सेकेंड नेम स्पीशीज। हाँ हाँ, तो पहला वाला हो गया जीनस, सेकंड क्या हो गया? Species. स्पीसीज, ठीक है। सो अब क्या हुआ है? तो टोटल जो ये मलेरिया होते हैं, देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम। फर्स्ट इज द फाल्सिफेरम, सेकंड इज द मलेरी, थर्ड इज ओवेली, फोर्थ इज वाइवेक्स। ओके, फर्स्ट इज फाल्सिफेरम, सेकंड इज मलेरी, थर्ड इज ओवेली, फोर्थ इज वाइवेक्स। क्लियर है? तो टोटल कितने टाइप के होते हैं प्लाज्मोडियम? तो ये प्लाज्मा 4 सारे टाइप। से मलेरिया होता है। क्या बोल रही हो? सर ये सारे प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है। हाँ, ये सारे प्लाज्मोडियम से मलेरिया नहीं होता है। तो मोस्टली जो मलेरिया होता है वो 70% फाल्सिफेरम्स की वजह से होता है और 20% वाइवेक्स की वजह से होता है। तो मतलब इंडिया में जो सबसे ज्यादा मलेरिया होता है फाल्सिफेरम की वजह से होता है, ठीक है। ओके सर। So how many types of protozoa? The protozoa plasmodium is of 4 types: 4। Plasmodium falciparum, Plasmodium malari, Plasmodium ovale, ठीक है, एंड वाइवेक्स। क्लियर? सर वाइवैक्स से 20% होता है और 10% किससे होता है फिर? बाकी के लोगों से होता है ना, बाकी के सब जो है, ठीक है। लेकिन तो चांसेस बहुत कम मिलते हैं ऐसे इंडिया में, ठीक है। फिर देखो इनका ट्रांसमिशन क्या है। सो दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू फीमेल Female फीमेल एनाफिलस, एनाफिलिस। ठीक है। दे आर फीमेल ट्रांसमिटेड थ्रू फीमेल एनाफिलस, ठीक है। अब जो फीमेल एनाफिलस होते हैं, सो दे आर सकिंग ब्लड, दे आर सकिंग ब्लड। ब्लड, ठीक है। लेकिन जो मेल एनाफिलस होते हैं, सो द मेल एनाफिलस दे आर सकिंग प्लांट प्लांट शेप, दे आर सकिंग प्लांट शेप, ठीक है। मैं पूरा मलेरिया पढ़ाऊंगा। पूरा मलेरिया पढ़ाने के बाद अगर टाइम नहीं ये होगा ना तो मैं आप लोगों को जल्दी छोड़ दूंगा। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर की स्टार्टिंग में 1 आवर आप लोगों का ये ले लूंगा, ठीक है। मैं मलेरिया को बीच में छोड़ करके आपका एमसीक्यूज नहीं कराऊंगा, ठीक। ओके। अच्छा, आप लोगों को ऐसा तो डाउट नहीं रहता ना कि सर ने एमसीक्यूज नहीं कराया, सर लेट एमसीक्यूज कराएंगे तो हाउ विल यू द एग्जाम, ऐसा कुछ तो आता नहीं है नहीं दिमाग में? सर, ऐसा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ आएगा दे तो प्लीज लेट मी जरूरत नहीं नो। पड़ती। हाँ, तो ऐसा कुछ है तो प्लीज लेट मी नो, डोंट गो टू द सौरभ सर, ठीक है। क्योंकि मैं भी सेम चीज वही सौरभ सर को बोलूंगा तो सेम थिंग वही आप ही सुन लो, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसमिशन कौन कर रहा है? फीमेल एनाफिलस, ठीक है। सो फीमेल एनाफिलस दे आर सकिंग द ब्लड। देखो अभी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम विल हैपेंस वेयर? इन मेल और the female फीमेल? tract. इन द फीमेल के फीमेल। गट में। हाँ, तो फीमेल के गट में, तो फीमेल के गट में हो रहा है तो हेंस फीमेल सीज और सीज डिपेंड्स ऑन ब्लड। अब ये जो साइकिल है, जो प्लाज्मोडियम साइकिल, मलेरियल साइकिल है, साइकिल कहाँ कहाँ पे चल रहा है? 2 जगह चल रहा है। कहाँ कहाँ चल रहा है? 2 2 जगह। जगह पे चल रहा है, ठीक है। 2 जगह पे चल रहा है। कौन से 2 जगह? एक तो फीमेल और है ह्यूमन में। फीमेल, हाँ, एक तो है फीमेल मॉस्किटो और दूसरा है इन्फेक्टेड पर्सन। व्हाट? इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन, पर्सन। ठीक है। अब क्या हुआ? फीमेल एनाफिलस शी बाइट्स हेल्दी पर्सन, शी बाइट्स हेल्दी पर्सन। तो कुछ होगा क्या? नहीं नहीं। सर, नहीं। तो ब्लड उसने, सकिंग होगा। हाँ, तो उसने पर्सन 1 को काटा, फिर पर्सन 2 को काटा, फिर पर्सन 3 को काटा, फिर पर्सन 4 को काटा, 5 को काटा, 6 को काटा। लेकिन ये पूरे के पूरे क्या थे? हेल्दी थे। हेल्दी थे। तो हेल्दी थे तो किसी को अभी एक को काटने के बाद दूसरे के पास गए तो किसी को कुछ हुआ क्या? No. नहीं नहीं हुआ। सर। तो नथिंग विल हैपेंस, ठीक है। सो प्लीज राइट इट डाउन।
सर ये P1 P2 क्या पर्सन है? हाँ, कितने पर्सन 1 को पर्सन 2, काटा उसने? इतने पर्सन को, एक पर्सन से दूसरे को काटा, दूसरे से तीसरे को काटा, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ। ओके सर, थैंक यू। सर इसमें ऐसा भी हो सकता है ना कि ये फीमेल मॉस्किटो ने एक का तक किया, फिर एक का ब्लड दूसरे में ट्रांसफर किया। क्या हुआ? अब ऐसा भी हो सकता है ना कि ये फीमेल मॉस्किटो ने एक का पर्सन ए का ब्लड सक किया, फिर पर्सन ए से पर्सन बी में पर्सन ए का ब्लड चला गया। लेकिन वो सखी क्यों करेगी ना, जब उसके पास मतलब वो सखी करेगी ना तो वो ट्रांसमिट नहीं करेगी ना। मैंने क्या बोला आपको, उसके पास प्लाज्मोडियम रहेगा तभी वो ट्रांसमिट करेगी, अदरवाइज इट इज सक। वैसे नॉर्मल वो ब्लड नहीं ट्रांसमिट करेगी। नहीं, सर मतलब अगर मलेरिया वाला जो मच्छर वो मतलब अगर प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट कर देगी तो फिर रेडनेस नहीं होगा ना? देखो रेडनेस मतलब उसने क्या किया, उसके पास एक आगे एक सूंड के जैसा होता है, मतलब इट इज अ पिन पॉइंट थिंग, एंड व्हेन शी दैट मॉस्किटो pokes that into your skin, so your skin get inflamed ना, so due to that inflammation you will feel that redness, okay? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी मैं क्या करूँ, एक एकदम पतला सा सुई लेकर के आपके स्किन पे पोक करूँ तो आपका स्किन लाल होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा। So that redness is due to the inflammation, not due to the bite. Understood? समझा? यस सर। यस सर। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि डोंट कंफ्यूज दैट कि रेड हुआ तो मच्छर ने काटा और रेड नहीं हुआ तो मच्छर ने डाला, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो मच्छर ने क्या किया, सो आइदर दैट मॉस्किटो विल सक द ब्लड और दैट मॉस्किटो ट्रांसमिट द प्लाज्मोडियम, so same thing will happen, ठीक है? It is not related to redness happens or not, okay? ओके सर। क्या लगाना चाहिए Done, उस sir. रेडनेस पे? उस रेडनेस पे कुछ भी नहीं लगाना चाहिए, इट विल जस्ट गो आउट, मतलब इट इज इन्फ्लेम्ड थिंग एंड इट विल गो आउट, आइदर यू तो कैन नॉर्मल यूज द, स्वेलिंग ही होती है ना थोड़ी सी। हाँ, तो अदरवाइज यू कैन यूज आल्सो द व्हाट, कोकोनट ऑयल। डन, चलूं आगे? Yes, sir. तो प्लीज राइट डाउन एज इट इज जो मैंने लिखा है। Done, sir. मैंने इसको पहले से लिख दिया था ताकि आप लोगों का ये बन जाए, ठीक है? ओके, सो द लाइफ साइकिल इन फीमेल एनाफिलस। क्या हुआ, लाइफ साइकिल कहाँ पे? इन फीमेल एनाफिलस। किसके अंदर लाइफ साइकिल चलानी है अपने को? फीमेल एनाफिलस, ठीक है? तो नाउ द लाइफ साइकिल कैसे चलती है फीमेल एनाफिलस पे, दैट वी विल सी, ओके? सो दैट एक सेकंड, प्रीवियस स्लाइड डन सर। सर इससे प्रीवियस स्लाइड एक बार बता सकते हो? डन सर। डन, ओके, चलें आगे। यस सर। यस। So now we'll see life cycle in female Anopheles. So what happened? Female Anopheles bites malarial infected person. कैसे person को उसने काटा? infected है। मलेरियल इन्फेक्टेड पर्सन को, मतलब कि वो पर्सन ऑलरेडी क्या है, उसको मलेरिया है। तो मलेरिया है तो मतलब कि द दैट पर्सन्स बॉडी कंटेन्स मेल एंड फीमेल प्लाज्मोडियम और नॉट? हाँ सर। It would be. So, so when the female Anopheles bites or sucks the blood from that infected person, so both the plasmodium, so it is male and female, both the plasmodium will come in her body. हाँ सर। अब उसके बॉडी में आएगा तो उसके पास तो ऑलरेडी अब मेल और फीमेल प्लाज्मोडियम आया,
सो उसके लिए जो इन्वायरमेंट क्रिएट करना है वो इन्वायरमेंट क्रिएट कौन करेगा? दैट फीमेल मॉस्किटो, हाँ सर। बिकॉज दैट जाइगोट से और जाइगोट से जो आगे रिप्रोडक्शन होता है दैट हैपेंस इन फीमेल एनाफिलस गट। क्लियर है? यस सर। Okay. So female Anopheles bites malarial infected person, then female Anopheles ingest the blood. क्या किया इसने? ब्लड को ingest किया। ingest बोले तो सक किया। suck किया। क्या किया? That female Anopheles ingest or sucks the blood from that infected malarial infected person. ठीक है? Next, गैमेटोसाइट्स। क्या? गैमेटोसाइट्स मतलब जो गैमेट्स कहाँ पे हैं? दैट गैमेट्स इज प्रेजेंट इन दैट malarial infected person. That gametocytes get differentiated in male or female gamete. Understood? यस सर। तो गैमेटोसाइट्स क्या हो जाएंगे? दे विल गेट डिफरेंशिएटेड, अलग अलग हो गए मेल एंड फीमेल। अब क्या हो जाएगा? द मेल एंड फीमेल गैमेट बोथ आर फ्यूज्ड इन मॉस्किटो गट। कहाँ पे फ्यूज्ड हुए? मॉस्किटो गट में। मतलब कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुआ? गट में हुआ। गट में हुआ, गट ऑफ मॉस्किटो। तो मॉस्किटो गट में क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है? So after the fertilization, when the male and female gamete fused in mosquito gut, so it form a ookinete. क्या बनाया उसने? ookinete। ookinetes बनाया। क्या बनाया? ookinetes। Ookinetes. अब ookinetes जो था, so that penetrate, उसने क्या किया? It penetrates gut lining। gut lining को उसने क्या किया? Penetrate किया and produce oocytes in the gut wall। अंडरस्टूड? तो पहले गट में गया, गट में जाके उसने क्या बनाया? ookinete। क्या बनाया? ookinete बनाने के बाद उसने क्या किया? अपने को पेनिट्रेट किया। किसको पेनिट्रेट किया? गट लाइनिंग को पेनिट्रेट किया। और गट लाइनिंग के अंदर जाकर के उसने क्या बनाया? oocyte। So understood that, आप please understand that oocytes that will penetrate in the gut lining, मतलब wall of the gut, it is penetrated in wall of gut and it produce